एक दिन की बात है। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ सोसाइटी के नजदीक वाले सब्जी मार्केट आए थे। मम्मी के पास एक एक्सपेंसिव पर्स थी और मम्मी सब्जी वाले से मोल भाव करने में बिजी थी। गट्टू चिंकी भी पास में ही खड़े थे। भैया भिंडी कैसे लगाई? केवल 40 रुपए किलो भाभी जी। 40 रुपए किलो? सही सही दाम लगाओ, हम हमेशा के कस्टमर हैं। मम्मी और सब्जी वाले की बहस चल रही थी, तभी अचानक भीड़ से एक चोर आया और मम्मी की पर्स छीनकर भागने लगा। चोर चोर चोर, पकड़ो मेरा पर्स, मेरा पर्स। यह देखकर गट्टू चिंकी भी दंग रह गए। आसपास खड़े लोग चोर के पीछे भागते, उससे पहले ही चोर भीड़ से गायब हो गया। अरे रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? पर्स चोरी होने की वजह से मम्मी रोने लगी और गट्टू चिंकी भी परेशान हो गए। रोइए मत बहन जी, यहाँ चोरी आम बात है। रोज किसी की पर्स नहीं तो गले की चेन गायब होती है। वैसे पर्स में मोटी रकम थी क्या? बात पैसों की नहीं है, पर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था मुझे। मम्मी और ज्यादा रोने लगी और गट्टू चिंकी को चोर पर गुस्सा आ गया। हे भगवान, फिर तो पर्स आपके लिए काफी कीमती था। छोड़िए, लेने वाला तो ले गया, अब आंसू बहाकर क्या फायदा, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए? हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, उस चोर को सबक सिखा के ही रहेंगे। बेटा कोई फायदा नहीं, पुलिस भी चोरों के साथ मिली होती है, उनसे हफ्ता वसूली है और चोरी करने की छूट देती है। ऐसे कैसे? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। गट्टू बेकार बहस मत करो, वो ठीक कह रही है, इस बात को भूल जाना ही बेहतर है। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर तो चले आए, लेकिन चोरी के हादसे के बाद गट्टू काफी मायूस और गुस्से में था। जिसने मेरी मम्मी की आंखों में आंसू लाए, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं पता नहीं, पर मैं चोर को सबक सिखा कर ही रहूंगा। चिंकी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या? मम्मी पापा से छिपकर गट्टू चिंकी पुलिस स्टेशन पहुँचे और एसीपी साहब से मिले। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो चोर एक ही है? वो अनेक भी तो हो सकते हैं। सर, वो सब्जी मार्केट काफी छोटा है और वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ रोज कोई ना कोई चोरी होती ही रहती है और चोर पकड़ा नहीं जाता। मतलब चोर एक ही है और काफी शातिर है, इसीलिए पकड़ा नहीं जाता। अनेक चोर होते हैं तो कोई ना कोई चोर पकड़ा जरूर जाता है। इस प्रकार काफी देर बातचीत चली और गट्टू चिंकी जब पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो चिंकी काफी डरी हुई थी। मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर तो उस चोर को लगना चाहिए, पुलिस है हमारे साथ। बस कल तुम्हें जो एक्टिंग करनी है तुम उसके बारे में सोचो। दूसरे दिन की बात है। गट्टू अपनी साइकिल लेकर कानों में ब्लूटूथ डालकर सब्जी मार्केट के बाहर खड़ा चिंकी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हाथ में एक पर्स लेकर चिंकी आई। मम्मी ने पर्स लाते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, मैंने छिपकर अलमीरा से निकाल लिया था। ठीक है, ये लो कैश। गट्टू ने चिंकी को काफी सारे नोटों का बंडल दिया और चिंकी ने वो पर्स में डाल लिया। चलो अब जाओ। चिंकी मार्केट में घूमने लगी और गट्टू चिंकी को ऑब्जर्व करने लगा। चिंकी एक सब्जी वाले के सामने जाकर खड़ी हो गई और अमीर होने की एक्टिंग करने लगी। भैया भिंडी कैसे लगाई? 40 रुपए किलो। इतनी सस्ती? 2 किलो दे दो। चिंकी ने पर्स में हाथ डालकर पैसों का बंडल निकाला और दिखावा करने लगी। नोट गिनने लगी और उसके बाद उसने एक नोट निकालकर बाकी नोट पर्स में रख दिए। गट्टू भीड़ को और भीड़ में खड़ी चिंकी को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी आया और चिंकी का पर्स लेकर भागने लगा। गट्टू तैयार ही था, उसने फौरन चोर के पीछे साइकिल दौड़ाई और उसका पीछा करने लगा। गट्टू को पीछा करता देख चोर तेजी से भागने लगा। गट्टू ने भी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। हेलो एसीपी सर, टारगेट काली दीवार की तरफ भाग रहा है, अच्छा मौका है, दबोच लीजिए। चोर भागता रहा और गट्टू भी उसका पीछा करता रहा और ब्लूटूथ के जरिए एसीपी सर को इन्फॉर्म भी करता रहा। जैसे ही काली दीवार नजदीक आई, सामने से पुलिस की जीप चोर के सामने आकर खड़ी हो गई और पुलिस ने चोर को दबोच लिया। गट्टू चिंकी, तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़ा गया। जल्द ही वो पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे जो इस चोर से हफ्ता वसूली करके इसे चोरी की छूट देते थे। ये लो तुम्हारी मम्मी के दोनों पर्स और हाँ, हमने दी हुई सारी कैश हमने निकाल ली है। थैंक्स गट्टू चिंकी।
थैंक यू वेरी मच सर। इस प्रकार गट्टू चिंकी की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से चोर पकड़ा गया। मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी के पापा ऑफिस जाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। साथ साथ मम्मी एक पार्लर भी चलाती थी। घर में ही उनका छोटा सा पार्लर था और अड़ोस पड़ोस की औरतें उनके पास अपनी ब्यूटी बढ़ाने आया करती थी। ये बात गर्मियों की सीजन की है। गर्मियों की छुट्टियों में बेबी का सारा टाइम मम्मी के साथ उनके पार्लर में बिताती थी। पार्लर की चीजों के साथ खेलती थी और मम्मी का काम भी देखती थी। गर्मियों का मतलब शादियों का सीजन। इन दिनों मम्मी के पास औरतों की काफी भीड़ रहती थी और औरतों के साथ साथ बेबी को हैंडल करके मम्मी काफी परेशान हो जाती थी। बेबी 1000 बार कहा है पार्लर की किसी भी चीजों को हाथ ना लगाया करो। क्या हुआ मम्मी? ब्रश नहीं मिल रहा है। मैंने तो ब्रश को हाथ ही नहीं लगाया था। मुझे पता है खेलते खेलते तुमने कहीं रख दिया होगा और अब भूल गई हो। डोंट वरी मम्मी, मैं ब्रश ढूंढने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। बेचारी बेबी नाराज हो गई। उसे तो मम्मी का काम देखना था। जब भी पार्लर में कोई औरत फेशियल कराने या मेकअप कराने आती, मम्मी की कारीगरी देखकर सारे कस्टमर्स खुश हो जाते। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं। जादू है आपके हाथों में। ये सुनकर मम्मी के साथ साथ बेबी भी खुश हो जाती और मम्मी से काफी इम्प्रेस भी। एक दिन बेबी अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मैं तो बड़ी होकर IPS अफसर बनूंगी। मैं हीरोइन बनूंगी। बेबी तू बोल, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़ी होकर मम्मी की तरह पार्लर वाली बनूंगी। बेबी की बात सुनकर सहेलियां हंसने लगी। अरे हंस क्यों रही हो? हीरोइन और IPS अफसर मेकअप नहीं करती क्या? तुम्हें पता है मेरी मम्मी कितना अच्छा मेकअप करती है। मैं भी उनकी तरह दुनिया की बेस्ट पार्लर वाली बनूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ऐसे थे बेबी के सपने, बिल्कुल उसकी तरह प्यारे प्यारे। मम्मी के पार्लर में मिस ब्रिगेंजा नाम की औरत आती थी। मिस ब्रिगेंजा काफी खड़ूस और गुस्सैल थी। मिस ब्रिगेंजा आते ही बेबी पार्लर से भाग जाती। सिर्फ बेबी ही नहीं, बेबी की मम्मी भी मिस ब्रिगेंजा से डरती थी। ये क्या है? ये आईब्रो ठीक से क्यों नहीं किया? और ये क्या, कितना चीप प्रोडक्ट यूज करता है तुम। और तुम्हारी ये बच्ची का पार्लर में क्या काम? नेक्स्ट टाइम बेबी पार्लर में नहीं दिखना चाहिए, समझा? ऐसी थी मिस ब्रिगेंजा, हमारी स्टोरी की विलन। एक दिन की बात है, मम्मी मार्केट से मेकअप का काफी एक्सपेंसिव सामान लेकर आई थी और पार्लर में रख कर बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाकर बेबी सहेलियों के साथ पार्लर में आई और चीजों के साथ खेलने लगी। तभी सहेली का ध्यान मम्मी के लाए हुए मेकअप के सामान पर पड़ा। वाह, मेकअप का सामान! अरे इसमें तो सब कुछ है। बेबी तुम्हें मम्मी की तरह पार्लर वाली बनना है ना, तो आज तुम इस सामान से हमारा मेकअप करो। नहीं, मम्मी नाराज हो जाएगी। बस थोड़ा सा कर दो, मम्मी को नहीं पता चलेगा। फिर क्या था, बेबी मान गई और मम्मी के लाए हुए सामान से सहेलियों का मेकअप करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाह, हमारा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। दोनों सहेलियां मिलकर बेबी का मेकअप करने लगी। इस प्रकार खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी जब पार्लर में आई तो उन्होंने देखा कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। बेबी के चेहरे पर मेकअप देखकर मम्मी सब कुछ समझ गई। सॉरी मम्मी, खेल खेल में सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी सॉरी ना। लेकिन मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वो बस परेशान खड़ी रही। 5 मिनट बाद मिस ब्रिगेंजा आई। उन्हें देखकर बेबी मम्मी के पीछे छिप गई। चलो शादी के लिए लेट हो रही हूँ, फटाफट मेकअप कर दो। मम्मी ने मिस ब्रिगेंजा को जब मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस ब्रिगेंजा भड़क गई। क्या कहा? सामान खत्म हो गया? तुम पार्लर चलाता ये सब्जी का ठेला, हमेशा का नाटक है तुम्हारा। सारा मूड खराब कर दिया। शादी में जाना था हमको, अब कौन सा मुंह लेकर जाएगा हम?
देखना, कंप्लेंट करेगा हम तुम्हारी। तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुकाएगा। आज से हमारा खाता क्लोज। मिस ब्रिगेंजा ने मम्मी को और भी बहुत डांटा और फिर वो वहां से निकल गई। बेबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी बेचारी रो रही थी। बेबी मम्मी को कुछ कहती इससे पहले ही मम्मी वहां से चली गई। 2 दिनों तक मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वो बस रोती रही। तीसरे दिन बेबी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मम्मी प्लीज मुझसे बात करो। आज के बाद मैं कभी किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस। मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ये मैंने देख लिया। प्लीज मम्मी प्लीज ना। ये सुनकर मम्मी पिघल गई और बेबी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना? घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं। मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता न करो, मॉल में दोनों ने 2-2 बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ रोज रोज खाते हैं। आप टेंशन न लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया, इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगी। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं, हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी।
कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है। चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगी तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ।